जय हिंद, नमस्कार और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदित्य अवस्थी गौतम आईएएस एकेडमी से आज आप लोगों के लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूं जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण रमदान और भारत का नववर्ष या ऐसा कोई भी त्योहार जैसे नवरात्रि हो गए, रोजे हो गए या ईस्टर हो गया, ये ऐसे समय पे क्यों आते हैं जब एक ही साथ ये सभी त्योहार पड़ते हैं। तो इसके पीछे अगर हम देखें तो इसके पीछे कारण है एस्ट्रोनॉमी का, जिसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी में इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण अभी हम देखेंगे क्यों ये ऐसा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थ की पोजीशन है, आखिर वो अर्थ की पोजीशन कैसी है। तो अर्थ की पोजीशन जो है भाई वो इस तरीके से है, और इस तरीके में ये जो 23.5 डिग्री का हमको एक टिल्ट देखने को मिलता है, इसके कारण ही हमारे यहाँ अलग अलग त्योहार आते हैं, अलग अलग सीजन आते हैं और उनमें हम व्रत या उपवास भी रखते हैं। तो क्या कारण है उसको हम देखेंगे। असल में पृथ्वी के अध्ययन के लिए इसको कई हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से जो बीच का हिस्सा है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा जिससे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा गया है, 0 डिग्री पे बांटा गया है, और ऊपर आधा पृथ्वी है, नीचे आधी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये हमको एक बेसिक सिद्धांत है जो हमको ऑलरेडी पता है कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूमती है। अब ये जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूमती है तो कभी ना कभी पृथ्वी कभी ना कभी इस तरफ आएगी, पृथ्वी कभी ना कभी इस तरफ आएगी, पृथ्वी कभी ना कभी इस तरफ आएगी और पृथ्वी कभी ना कभी इस तरफ आएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी एक वर्ष के अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति में होती है। और ये डेट आप सभी को याद होगी क्योंकि ये एक दिन पहले ही निकली है, 21 मार्च। तो अभी हम देखेंगे आखिर ऐसा क्या कारण है कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसी डेट हैं कि इसके जस्ट बाद हमको नवरात्रि और रोजा या रमजान देखने को मिलता है। अभी आप देखिए 21 मार्च की डेट है, मार्च के बाद 22 मार्च से नवरात्र शुरू हो गए, और यहाँ पे सितंबर है, और इसी सितंबर के बाद लगभग 13 से 14 अक्टूबर के आसपास आपके जो दूसरे नवरात्र होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। आप चाहें तो कैलेंडर में देख के चेक कर सकते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है। असल में हमारे जो प्राचीन संत थे या जितने भी धर्म ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है, उसका एक कारण है कि जब पृथ्वी इस तरीके से सूर्य के चक्कर लगाती है, तो जब पृथ्वी इस तरीके से सूर्य के चक्कर लगाती है उस समय ये जो स्थिति है 22 दिसंबर की और ये जो स्थिति है 21 जून की, ये दो जो दिनांक है, जो डेट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि ये जो 22 दिसंबर और 21 जून की डेट है, 22 दिसंबर को उत्तर या नदन जो आपकी अर्थ है, नदन हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, नदन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहता है। सॉरी, नदन हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहता है। 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहता है। लेकिन ये जो दो तारीख हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस समय सूर्य की स्थिति कुछ इस तरीके से रहती है कि सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे कहां पे पड़ती है, ये सीधे पड़ती है हमारी भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। अब जब सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे सीधे पड़ेगी तो इस स्थिति में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन बराबर होंगे, दोनों जगहों पे दिन बराबर होंगे। और क्योंकि दिन बराबर होंगे, और ये चीज बताती है कि अब जो सूर्य है, देखिए यहाँ पे जो सूर्य है वो दक्षिण की ओर ज्यादा है और यहाँ पे जो सूर्य है वो उत्तर की ओर ज्यादा रोशनी देगा। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है वो दोनों गोलार्ध में बराबर रोशनी देगा और यहाँ पे भी सूर्य दोनों गोलार्ध में बराबर रोशनी देगा। मतलब यह सिद्ध करता है कि जब सूर्य इस दिशा से हमारी पृथ्वी इस ओर आती है तो सूर्य जो है वो नीचे की ओर विस्थापित होता है। जब यहाँ से पृथ्वी इस ओर आती है तो भारत में गर्मी आती है, मतलब सूर्य यहाँ से उत्तर की ओर आ रहा है, हमारे ऊपर की ओर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर। आप देखोगे इस जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर सूर्य की किरणें सीधे आएंगी।
मतलब साफ बात है कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या इक्वेटर से उत्तर भारत की ओर या उत्तरी गोलार्ध की ओर आएंगी, मतलब यहाँ पे मौसम का परिवर्तन आएगा। और क्योंकि मौसम के परिवर्तन के साथ कई जीवाश्म, कई जीवाणु उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा फास्ट या उपवास करना जरूरी है, ताकि हम कोई भी ऐसा आइटम, ऐसा पदार्थ ना खाएं जिससे बदलते मौसम के कारण हमें बीमारी हो सके। और इसीलिए ग्रंथों में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में हमको उपवास देखने को मिलते हैं। सेम चीज यहाँ भी होगी। जब यहाँ पे आएंगे तो पृथ्वी दोबारा किसके ऊपर आएगी? 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर के ऊपर आएगी। और जब ये सितंबर इक्वेटर के ऊपर आएगी तो अब दोबारा यहाँ से मौसम बदलेगा, क्योंकि अब सूर्य क्या होगा? सूर्य यहाँ से अब नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से सूर्य अभी नॉर्थ की ओर था, फिर नॉर्थ से धीरे 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 ये वापस इक्वेटर पे आया। अब यहाँ से इक्वेटर से वो किस तरफ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ। और जब ये कैप्रिकॉन की तरफ जाएगा, ये कैप्रिकॉन की तरफ जब जाएगा तो अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी और हमारे यहाँ ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये समय है 22 दिसंबर का। और सितंबर के बाद फिर से बदलते मौसम के बीच हमको देखने को मिलेगा कि इस्लाम धर्म में रोजे और हिंदू धर्म में नवरात्र का प्रारंभ होता है। तो यही कारण है कि बदलते मौसम में, जो पृथ्वी की बदलती दिशाओं के कारण जो मौसम बदलते हैं, उन बदलते मौसमों में किसी भी रोग, किसी भी प्रकार की बीमारी हमको ना पकड़ सके। इन्हीं कारणों से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों में लंबे या 9-10 दिनों के, 30 दिनों के उपवास या फास्ट रखने की परंपरा हमको देखने को मिलती है। और यह परंपरा मुख्यतः जो है वो ज्योग्राफी या एस्ट्रोनॉमी से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर या ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।